हाय एवरीवन, अभिषेक क्लासेस जीडीएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज आप सभी को भारतीय डाक विभाग में जो वैकेंसीज निकल कर आई है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हो इस लाइन के माध्यम से यहाँ पर साफ साफ आप लोगों को बता रखा है कि एडवर्टाइजमेंट्स जो नंबर है वो कितना है। ये देखिए, आप यहाँ पर नंबर दिया है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन है जो अभी जारी हुआ है। और एंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आईपीपी एज एग्जीक्यूटिव, यानी कि जीडीएस एग्जीक्यूटिव की ये वैकेंसीज है। और 100% डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का यहाँ पर कम्युनिकेशंस है एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है। और आप लोगों को बता दूं कि लगभग ऑल इंडिया 650 बैंकिंग है, आईपीपी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिनके अंदर मैं समझता हूं ऑल इंडिया 1,65,000 ब्रांचेज है, पोस्ट ऑफिस है। वहां पर 3 लाख ग्रामीण डाक सेवक ऑलरेडी जो है अपना बैंकिंग सर्विस एंड डोर स्टेप काम कर रहे हैं। साथियों, यहाँ पर जो आईपीपी के अंदर रिक्वायरमेंट आया है जीडीएस एग्जीक्यूटिव का, वो 348 पोस्ट पर आया है। और इसकी जो अपडेट है फॉर्म वगैरह वो आप देख सकते हो। आप लोगों को बता दूं कि 9 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट डेट है और फॉर्म की लास्ट डेट 29 अक्टूबर रहने वाली है। तो आप सबके पास समय है, आप लोग आराम से अपना ऑनलाइन आवेदन कीजिए। एंड जो लिंक है फॉर्म की वो यहाँ पर ऑफिशियली इन्होंने नोटिफिकेशन में भी दी हुई है। वैसे हम आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक, उससे आप डायरेक्ट जा करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर पोस्ट के बारे में थोड़ा बता दिया गया है कि एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है और 348 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। एंड फिर यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेक्शन पोल के अंदर जीडीएस के बारे में बता रखा है, जीडीएस एंगेज विद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एज ऑन 1/8/2025। साथियों, इसमें अलग अलग स्टेट वाइज वैकेंसीज आई हुई है, तो आप ये भी थोड़ा चेक कीजिए। देखिए, यहाँ पर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश स्टेट की तो 8 वैकेंसीज है, असम से 12 है, बिहार से 17 है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में जानकारी, तो छत्तीसगढ़ के अंदर 9 पोस्ट है। एंड यहाँ पर गुजरात के अंदर 29 है, हरियाणा के अंदर 11 पोस्ट है, हिमाचल 4 है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 3 है, झारखंड के अंदर 12 पोस्ट है, कर्नाटक, केरल, इस तरीके से आप विभिन्न सारे स्टेट्स में वैकेंसीज की जानकारी देख सकते हो। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज आई है साथियों वो उत्तर प्रदेश सर्किल के अंदर है, 14 वैकेंसीज है। और यहाँ पर टोटल वैकेंसीज बता रखी है 348। ठीक है, नेक्स्ट एक एक सर्किल के आप देख लेना, टोटल 348 जो वैकेंसी निकल कर आई है वो 22 सर्किल से निकल कर आई है। तो एक ही सर्किल की जानकारी आप नोटिफिकेशन में यहाँ पर देख लेना। ठीक है, कितनी वैकेंसी है, क्या मामला है, इन्होंने यहाँ पर सब कुछ दे रखा है। इसके अलावा अगर हम जॉब प्रोफाइल के बारे में देखें तो भाई देखो, एग्जीक्यूटिव का जो काम रहेगा वो इंडियन पोस्ट ऑफिस बैंक में ही रहेगा। आईपीपी का जो वर्क है वही इसका रहेगा। तो मैं तो कहता हूँ अपनी आपकी लैंग्वेज, अपनी भाषा में यही कह सकता हूँ कि आप लोग अगर मार्केटिंग का अनुभव रखते हो, मार्केटिंग की अच्छी से आपको परख है, तो आप अच्छा काम करोगे और आपको सुविधाएं होंगी। बाकी तो बैंक में यही काम होता है कि नए नए खाते खुलवाना, नए नए कस्टमर लाना, बीमा, ये पॉलिसियाँ आती है, लोन वगैरह, ये सब काम रहते हैं। बाकी तो जीडीएस को ये जो एग्जीक्यूटिव होता है ये समय समय पर मीटिंग करके ट्रेनिंग भी देता है कि किस तरीके से आईपीपी का काम किया जाता है। ये जीडीएस को समझाना पड़ता है, ये एग्जीक्यूटिव के काम रहते हैं। और मैं समझता हूँ जीडीएस की सहायता करता है एग्जीक्यूटिव किस तरीके से आईपीपी का कार्य किया जाता है। इसके अलावा हर महीने जो भी टारगेट दिए जाते हैं, लक्ष्य दिए जाते हैं, उनको पूरा करना होता है। उच्च अधिकारी जो भी कहता है उसकी बातों को मान करके और ड्यूटी अपनी निभानी पड़ती है। ये सारे एक तरीके से बैंक रिलेटेड काम होते हैं। ठीक है, बाकी तो अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो थोड़ा ये भी जान लीजिए कि एग्जीक्यूटिव फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप लोगों की उम्र 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपकी जो एज इन्होंने बताई है 1/8/2025 तक 20 वर्ष। ठीक है, उसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें क्वालिफिकेशन वगैरह, तो क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट बता रखा है, ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस नील बता रखा है, कोई एक्सपीरियंस की इसमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखो भाई, इसमें जो अलाउंसेज वगैरह मिलेंगे, सैलरी वगैरह मिलेगी, तो मैं तो यही कहता हूँ कि अगर अच्छा आप काम करोगे तो पर मंथ आसानी से आप जो है 30,000 रुपये कमा लोगे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा इसमें काम करोगे उतना पैसा ही पैसा है। बाकी तो इसमें कुछ ये भी बता रखा है कि ट्री ऑफ एंगेजमेंट के बारे में भी इन्होंने बता रखा है, तो ये आप देख लेना। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो कभी आपने जीडीएस भर्ती का फॉर्म अप्लाई किया है क्या? जिस तरीके से जीडीएस भर्ती की मेरिट बनती है उसमें परसेंटेज के आधार पर जॉब मिलती है, सेम वही है, इसमें भी परसेंटेज के आधार पर नौकरी मिलेगी। तो आपकी जितनी ज़्यादा परसेंटेज है उतना ही फायदा मिलेगा। तो ये परसेंटेज जो होती है
आपकी स्नातक की देखी जाती है यहाँ पर, ठीक है। आपने ग्रेजुएशन तो किया होगा, ग्रेजुएशन की परसेंटेज के आधार पर नौकरी मिलेगी, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ा ये भी है, जिसने जीपीए, सीजीपीए, सीक्यूपीआई इसको ले रखा है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर ये रिजल्ट आपका तैयार होगा। और समान परसेंटेज होने पर, मान लिया जाए आप 2 व्यक्ति हो, आपका एक दोस्त है और एक आप हो, ठीक है, और आप दोनों में से अगर हमें बात करूँ 70% आपकी है, दूसरे कैंडिडेट्स की भी 70% है, बराबर परसेंटेज है दोनों की, तो बताओ सिलेक्शन किसका होगा? तो भाई जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी उसका सिलेक्शन यहाँ पर होगा, ठीक है। तो मान लिया जाए आपकी उम्र है 28 ईयर्स, आपके दोस्त की उम्र है 26, तो सिलेक्शन इसमें आपका होगा। भले परसेंटेज समान है, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सीनियरिटी में आते हो, आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो इसमें थोड़ा मेरिट बनती है, तो ये चीज़ें ध्यान में देनी पड़ती है। बाकी कुछ नहीं है, जो भी जीडीएस की कट ऑफ बनती है सेम कट ऑफ एग्जीक्यूटिव की बनती है। और एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो देखो भाई, इसमें 750 रुपये फीस रखी गई है, लेकिन फीस को देख करके आप घबराइएगा नहीं, 750 रुपये मायने नहीं रखते। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो भाई इसमें क्या दिक्कत वाली बात है, ठीक है। लीव के बारे में भी बता रखा है, कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में भी इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो जो आपके काम की बातें हैं वो मैंने यहाँ पर की। उसके अलावा लिंक, वेबसाइट, यहाँ पर ईमेल आईडी, आप कोई क्वेरी है, आपकी कोई दिक्कत है, तो आप यहाँ पर जो ईमेल आईडी है इस पर संपर्क करके अपनी परेशानी का समाधान कर सकते हो। नेक्स्ट, एक एक सर्किल स्टेट वाइज वैंकिंग जो आउट लेट वाइज ब्रेक ऑफ 348 वैकेंसी। तो वैंकिंग आउटलेट सर्किल स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसीज है, ये थोड़ा आप देख करके आवेदन कीजिए, ठीक है। अब जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर है, आंध्र प्रदेश के अंदर कितने कितने बैंकिंग आउटलेट है, क्या वैकेंसीज है, ये आप देख लीजिए। आंध्र प्रदेश के अलावा यहाँ पर बिहार आ जाएगा, असम है। एक इस सर्किल की जानकारी ले लेना, एक तरीके से मैं समझता हूँ ये आपकी यूनिट वाइज, डिवीजन वाइज वैकेंसीज है। सर्किल में जाकर आप देखोगे तो वो तो आपको खुद को देखना है। आप देखिए, मान लिया जाए आप उत्तर प्रदेश से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो वैकेंसी तो उत्तर प्रदेश से आई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आउट यहाँ फिरोजाबाद हुआ, कासगंज हुआ, आपका ललितपुर हुआ, मणिपुर हुआ, उरई हुआ, अमरोहा, बरेली, बिजनौर, बुद्धनाव, ये सब आपके बदायूं, यहाँ पर ये वैकेंसी आई है। वैकेंसी तो एक एक है, लेकिन वो कहाँ कहाँ पर निकली है ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। तो मैं तो कहता हूँ ये 18 पेज का जो नोटिफिकेशन है इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम चैनल पर इसका जो PDF है वो मैंने डाल दिया है, तो वहाँ से आप खुद से भी पढ़ लेना। फॉर्म अप्लाई जरूर करना अगर आपको बेरोजगारी दूर करनी है तो। और तो बाकी आपकी कोई समस्या है तो आप उनसे संपर्क कर लेना इंस्टाग्राम पर, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है, आपको उन सोशल मीडिया से जुड़े, हमसे संपर्क करें फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो। लेकिन मेरा तो लास्ट में यही कहना है भाई, ये भारतीय डाक विभाग ने IPP के अंदर जो वैकेंसी निकाली है इसका आवेदन कीजिए, शानदार मौका है आपके लिए, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। जरूर फॉर्म अप्लाई करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।